प्रातः क्लास चल रहा था 5/10/1967। सतगुरुवार को 9वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। ये जो ब्रह्म है वो तो है ही, पहले पहले निर्विकारी था, पीछे 84 जन्म के बाद विकारी बना। इस विकारी शरीर में पूरा पराई दुनिया में बाप कहते हैं, मैं आकर के फिर प्रवेश करता हूं। इसलिए तुमको ये नाल सुनाने के लिए तो ये भी सुनते हैं, भी क्यों लगाया है? तुम भी सुनते हो और ये भी सुनते हैं, तो इसकी आत्मा भी सुनती है। अच्छा, क्या नहीं करती? समझती नहीं है। बच्चा बुद्धि है तो नहीं समझती है। तो फिर बाप कौन है? तो ये तुम बच्चे समझते हो। क्या समझते हो? सुनने के बाद समझते हो, पहले से ही समझते हो? पहले सुनते हो, इसके द्वारा फिर समझते हो। मनन चिंतन मंथन चलता है तो समझते हो इन बातों को। बाकी दुनिया में जो दूसरे मनुष्य हैं वो तो कुछ भी नहीं समझते। वेद उपनिषद सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते। शूटिंग कहाँ होती है? वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने वालों की शूटिंग कहाँ होती है? इसी ब्राह्मणों की दुनिया में। ये बच्चा बुद्धि के बच्चे हैं ना, वो वेदवाणी तो सुनते हैं ना। शास्त्रों में लिखा तो है वेदवाणी किसके मुख से निकली? कहते ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली। तो वेदवाणी पढ़ते तो हैं, पढ़ते हैं। और फिर उपनिषद, निषद माने बैठना, उप माने नजदीक, माना जो ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं वेदवाणी, तो उसके नजदीक बैठने वाले हैं या नहीं? या दूर हाल में कहीं पीछे बैठते हैं? बहुत नजदीक बैठने वाले। तो ये सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते हैं। बाप को तो जानते ही नहीं है। ब्राह्मणों की शूटिंग की दुनिया में भी नहीं जानते हैं, और जो ब्रॉड ड्रामा में बाहरी दुनिया में पाठ चल रहे हैं वो भी नहीं जानते। और न जानने के कारण क्या करते हैं? फिर और ही गाली देते रहते हैं। गाली कैसे देते रहते हैं? पहचाना ही नहीं तो गाली कैसे देते रहते हैं? ये सब शास्त्र पढ़ने वाले कुछ भी नहीं समझते हैं। कि वर्षा किससे मिलना है, बाप को ही नहीं जानते। कहते हैं 63 अवतार, कुत्ते का अवतार, कच्छ का अवतार, गधे का अवतार,
फलाना फलाना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। फिर कह देते हैं ठिक्कर में भगवान, भीतर ठिक्कर में मेरे को ठोंक देते हैं। है ठिक्कर का मतलब जिनकी बुद्धि में ठीकरे भरे हुए हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। बाप तो एक होता है ना, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप भी एक, तो सभी आत्माओं का बाप भी एक, परंतु बुद्धि तो एक जगह टिकती नहीं। अभी बाप कहते हैं है कि क्या बोला, संतुष्ट, क्या उसका बोला? किसी ने कहा संतोषी देवी। अभी ये संतोषी देवी, इनको भी समझ जाओ। है क्यों? संतोषी देवी माने है हर बात में संतुष्ट रहे। कोई भी स्थिति आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कैसे भी व्यक्ति सामने आ जाए, संतुष्ट बनी रहे। तो वो तो तुम अभी बन रहे हो ना। और तुमको कौन बनाए रहे हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा को याद करना पड़े, शिव बाबा को याद करना पड़े। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे? है शिव बाबा को याद करना पड़े कि शिव बाबा को याद करना पड़े? हाँ, शिव बाप कैसे याद आएगा? वो तो अति सूक्ष्म बिंदी है। इन आंखों से तो देखने में भी, अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। हाँ, आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है तो देखने में आती है, फिर उनकी याद भी होती है? तो शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि शिव बाप, जिनका नाम शिव ही है, कभी बदलता नहीं, वो कोई मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, तब कहा जाता है शिव बाबा। तो उसको याद करना पड़े, और फिर याद करेंगे तो हम सभी संतुष्ट, यानी संतोषी देवी और संतुष्ट देवता बन रहे हैं। तो सोचो, हम ऐसे देवी देवता बन रहे हैं, है? संतुष्ट मणि नहीं बन रहे हैं तो क्या कहेंगे? भगत हैं, क्या है? तो ये भगत है ना, तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं। कौन कौन भगत है? अरे ये संतोषी देवी और संतोषी देवता जो बताए, वो भगत हैं कि ज्ञानी हैं? है? क्या हैं? तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं संतोषी देवी की। है? याद करते हैं कि नहीं? संतोषी देवी की याद करते हैं ना। हाँ, कौन दूसरे? अब याद करते
संतोषी देवी की याद करते हैं। तो भगत हैं या ज्ञानी हैं? हाँ, झांझ बजाने वाले हैं। अच्छा, भगत हैं तो फिर इनकी बैठ करके याद करते हैं और फिर पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। अभी माने कभी, अभी संगम युग में व्रत कौन सा रखना चाहिए है? कौन सा व्रत रखना चाहिए? देखो, ये बच्ची है ना, ये सामने बैठी बच्ची है, ये व्रत रखती है? क्या व्रत रखेगी? खाएगी नहीं। क्या? ये व्रत रखती है, परंतु व्रत सच क्या है? किसी ने कहा एक टाइम खाना है सच व्रत, एक टाइम खाना। अरे अच्छा, एक टाइम उसको व्रत कहते हैं, है? कि एक टाइम खाना, परंतु व्रत कौन सा रखना है? ये व्रत रखना है सदैव पवित्र रहने का। क्या? बाकी खाने पीने की बात नहीं है। बाप तो आकर के सदैव पवित्र रहने का व्रत रखवाते हैं। ये क्या होता है? पवित्र कैसे रहा जाता है? आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? है? आत्मा पवित्र बनेगी एक बाप की याद से। औरों की याद आई तो क्या बनेगी? अपवित्र बनेगी। एक की याद आई तो मिक्सचरिटी नहीं होगी। मिक्सचरिटी होने से क्या होता है? दूध में पानी मिला दो तो क्या होगा? है? मिक्स हो गया तो खराब होगा या अच्छा बना रहेगा? खराब होगा। तो बाप आकर के सदा पवित्र रहने की, पवित्र रहने का व्रत बताते हैं, क्योंकि आप पवित्र बने। है? अभी क्या बनी आत्मा? अपवित्र बनी ना। कैसे बनी अपवित्र? है? अपवित्र कैसे बनी? अनेकों को याद किया, अनेकों का संग किया इंद्रियों से, तो अपवित्र बनी। और किनका संग किया? अपवित्रों का संग किया या पवित्र देवताओं का संग किया? हा? देवताएं तो दुनिया में कोई है ही नहीं, तो संग कहां से करेंगे? ये दुनिया देवताओं की दुनिया है या राक्षसों की दुनिया है? दुखदाइयों की दुनिया, कांटों की दुनिया है। तो पवित्र बनना है, क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना चाहते हैं ना। हाँ, जाना तो चाहते हैं। तो बाप ये व्रत रखवाते हैं क्या? कि अब पतित मत बनो। कैसे पतित बने? पता तो चल गया ना। अनेकों का जन्म जन्मांतर संग किया पतितों का, तो पतित बने। अभी पवित्र बनो। तो अभी ये व्रत तो बाप ने सिखलाया है। क्या है? क्योंकि इस दुनिया में तो अनेक प्रकार की मनुष्य आत्माएं हैं, और सब पतित हैं, या जैसे बाप एवर प्योर है ऐसे पावन है? और बाप कौन एवर प्योर है? जिस बाप का संग तुम्हें करना है?
ऊपर वाला। अरे ऊपर वाला तो देखने में ही नहीं आता है, वो तो अचिंत्य है। हाँ, तो वो जो अचिंत्य है, निराकार है, वो साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में मुकर्रर रूप से संगम युग में प्रविष्ट है ना। तो जिसमें प्रविष्ट है तो उसमें तुम किसको याद करते हो? अपवित्र को याद करते हो या पवित्र बाप को याद करते हो? सुप्रीम सोल बाप को कहे ना पवित्र, परंतु वो पवित्र बाप बिंदु रूप में है या शरीर में है? शरीर में है। तो बताया तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारी बुद्धि रूपी आत्मा के साथ हो जाता। तो तुमको व्रत तो सिखलाई दिया। अभी बाबा फिर इनको कहते हैं, इनको माने किनको कहते हैं? इनको कह के किस तरफ इशारा किया? इनको माने भक्त की तरफ इशारा किया, भक्तों की तरफ इशारा किया। अच्छा, इनको माने इसको या इनको है? हाँ, इनको माने बहुत बच्चे हैं जो बाजू में बैठे हुए हैं, इसलिए कहा इनको। तो भक्तों को कहते हैं कि अभी व्रत रखो। क्यों? भगत जो होते हैं भक्तों को क्या कहेंगे? ठगत। बड़े ठगत होते हैं। उनको व्रत रखने के लिए पूछो तो कहेंगे हम खाना नहीं खाते हैं, खाना छोड़ दिया, एक टाइम का छोड़ दिया, ये व्रत रखते हैं? नहीं, व्रत रखो कि पवित्र रहो। और कैसे पवित्र रहेंगे? माम एकम याद करो। तो फिर तथागत ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कहते हैं? माम एकम याद करो माने मुझे एक बिंदी को याद करो। नहीं तो कहते हैं हाँ ब्रह्मा बाबा को याद करो। क्या कहते हैं? एक ब्रह्मा बाबा को याद करो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा को याद करें, उनका तो शरीर ही छूट गया, तो क्या करें? मुर्दे को याद करें? मुर्दा भी तो खलास हो गया, वो रह गया? वो भी नहीं रह गया, तो भी क्या रह गया? सूक्ष्म शरीर रह गया। अब सूक्ष्म शरीर को याद करेंगे, सूक्ष्म शरीरधारी को याद करेंगे, तो शूटिंग कैसी होगी? रिहर्सल कैसी होगी? उस रिहर्सल का ब्रॉड ड्रामा में परिणाम क्या होगा? बताओ, है क्या परिणाम होगा? अरे कुछ खरतेल निकलेगा कि नहीं? है? खरतेल ये निकलेगा कि यहां जिसको याद करोगे सूक्ष्म शरीरधारी को, तो वहां भी तुम सूक्ष्म शरीरधारी को ही याद करोगे, भूत प्रेत को। जो भी विधर्मी होते हैं वो देवताओं को तो मानते नहीं, तो किसको याद करते हैं? है? हाँ, वो फिर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। या तो बहुत पावरफुल भूत कोई को बुद्धि में बैठा हो, जबराइल है, तो उसको याद करते हैं, फरिश्तों को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं ये जो भूत प्रेत बनते हैं ना, ये कौन सी आत्माएं बनती हैं? भूत प्रेत है? भूत प्रेत वो आत्माएं बनती हैं जो पाप बहुत करते हैं। पाप करते हैं तो उनके पापों का बोझ ज्यादा न चढ़ जाए, तो इसलिए उनको थोड़ा समय या लंबे समय सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो वो सूक्ष्म शरीर तो पापात्मय आत्माओं
पापात्माएं कहेंगे कि या पुण्यात्माएं कहेंगे? पापात्माएं ही कहेंगे। तो बाप कहते हैं अभी शिव बाबा को याद करो। माना शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है कि कभी है कभी नहीं है? क्या है? सदा कायम है। तो जब सदा कायम है तो क्या वो कभी सूक्ष्म शरीर नहीं धारण करता होगा? है? क्यों? अरे जिस मुकर्रर रथ में आते हैं वो मुकर्रर रथ यज्ञ के आदि में था या नहीं था? था। तो शरीर नहीं छोड़ दिया? मार काट के डाल नहीं उसकी लाश नहीं गुम कर दी? गुम कर दी कि नहीं कर दी? है? हाँ। तो जिनकी हत्या की जाती है या जो हत्या करते हैं है देहधारियों की, तो हाँ, तो उनको सूक्ष्म शरीर तो मिलता है, लेकिन भावना भी तो देखी जाती है कि किसके अंदर क्या भावना है। नहीं तो शास्त्रों में भी तो ये लिखा हुआ है और गीता में भी लिखा हुआ है क्या कि कोई शरीर छोड़ते हैं, अगला जन्म लेते हैं, तो जो भावना से शरीर छोड़ते हैं उसी भावना से उनको अगला जन्म मिलता है। जैसे लड़ाई लड़ने वाले, कोई युद्ध में, युद्ध भूमि में लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनका किसी ने सर काट दिया है, तो क्या मार दिया ना, तो सूक्ष्म शरीर मिलेगा या जन्म लेंगे स्थूल शरीर से? स्थूल शरीर से जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा। मारने वाले ने भले मार दिया, लेकिन उसकी मरने वाले की भावना क्या थी? हम किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ? अच्छा काम है। नहीं तो देश आधीन बन जाएगा, पराधीन हो जाएंगे। तो बताया अभी सूक्ष्म शरीरधारी को याद करने का टाइम नहीं है। क्यों? कि अभी तो बेहद का बाप साकार में आया हुआ है ना, है, जिससे तुमको वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा है? ज्ञान का वर्षा। ज्ञान का वर्षा तो निराकारी बाप से मिलता है, और निराकारी बाप भी किसको वर्षा देते हैं? जो निराकारी बने उसको निराकारी बाप का वर्षा मिले। क्या अव्वल नंबर में निराकारी बने तो अव्वल नंबर में वर्षा मिलेगा या नंबरवार का वर्षा मिलेगा? अव्वल नंबर का वर्षा मिलेगा, और पाप भी कट जाएगा। है, पाप कट जाएगा। तो उस पाप कटने का और कोई उपाय नहीं है। क्या क्या उपाय बताया? कि मैं निराकार बाप सुप्रीम सोल शिव जिस मुकर्रर रथ में आया हुआ हूं, उसमें मुझे याद करेंगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा। क्यों? कि तुम किसको याद करेंगे? ब्रह्मा को याद करेंगे। जिस ब्रह्मा में आता हूं उसको याद करेंगे या मुझको याद करेंगे? है? एक ही शरीर में आत्माएं तो दो हो गई ना, तो तुम किसको, तुम्हारी बुद्धि का जो लगाव है वो किस आत्मा की तरफ जाएगा? खिंचाव किधर जाएगा? है, पतित की ओर जाएगा कि पावन की ओर जाएगा? पावन की ओर जाएगा। तो तुम्हारा पाप कटता जाएगा, जन्म जन्मांतर का पाप कटेगा। क्या? ऐसे नहीं एक जन्म का। हेलो, अरे
ये कहाँ बाबा फोन करने लगे। हेलो, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली। हाँ, बाबा ने क्या करना शुरू कर दिया। हाँ, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी कि प्रदर्शन चक्रधारी। हाँ, स्वदर्शन चक्रधारी। प्रदर्शन चक्रधारी क्या होता है? अरे रावण को क्या याद आता रहता है? रावण को 10 सिर अपने ही सिर याद आते रहते हैं। रावण को राम याद आता है अपने सिर याद आते हैं। जिससे ईश देश चलता है वो ज्यादा याद आता है। तो बताया स्वदर्शन चक्रधारी या परदर्शन चक्रधारी, क्या कहेंगे? तुम ब्राह्मण कुलभूषण कहे जाते हो तो किन्हें कहेंगे ब्राह्मण? रावण भी तो ब्राह्मण था ना। ब्राह्मण था या शूद्र था? कहते हैं बड़ा प्रकांड विद्वान था, पक्का ब्राह्मण था। कोई भी अनुष्ठान होता था तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उसको बुलाते थे अनुष्ठान पूरा करने के लिए। तो ब्राह्मण था ना, ब्रह्मा की औलाद था। ब्रह्मा की औलाद? अरे ब्रह्मा की औलाद कैसे? रावण कहां से ब्रह्मा की औलाद हो गया है? नहीं, ब्रह्मा की औलाद तो तुम हो। कौन? जिनको अपनी आत्मा का स्वरूप का पक्का पता है। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। अब बिंदु को चाहे जितना छोटा बना लो, क्या बड़ा बना लो। छोटा नहीं याद आता है तो बड़ा बना लो। भक्ति मार्ग में कितना बड़ा बनाई दिया? भक्ति मार्ग में उसको पूरा शिवलिंग बनाई दिया, इतना बड़ा बनाई दिया। तो बताया कि स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण, उनकी खासियत क्या होती है? सर्विस करने वाले कि डिसर्विस करने वाले? वातावरण बनाने वाले या बिगाड़ने वाले? सर्विस करने वाले माना वातावरण को बनाने वाले। जिस वातावरण में कहते हैं ऋषि मुनि जहां रहते थे तो उनके वातावरण में रहने वाले पशु जो होते थे, खूंखार पशु और जो घास खाने वाले पशु, वो भी कैसे हो जाते थे? एक घाट पानी पीते थे। तो ऐसा वाइब्रेशन ऋषि मुनियों के वाइब्रेशन वो आश्रमों में होता था। और ये तो ऋषि मुनि तो क्या, ये तो ऋषि मुनियों को भी, ऋषि मुनि तो बंदे ही है द्वापर युग में, जो पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। दाढ़ी मूंछ वाले होते हैं कि नहीं ऋषि मुनि? हाँ, लेकिन वो ऋषि मुनि, उनसे भी ऊंची स्टेज तो उनकी तब थी जब वो स्वर्ग में थे। तो वो ही ऋषि मुनि की आत्माएं देव आत्माएं थी। तो देव आत्माओं से भी पहले क्या थे? संगम युग में ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे तब सर्वसिवुल थे। तो मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का। सिकिल दे क्यों कहा है? सिकिल दे इसलिए कहा कि बहुत दिनों के बाद खोया हुआ कोई बच्चा मिलता है तो उसको कहते हैं बड़े सिक सिक से मिला जाता है, प्यार से मिला जाता है। तो सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप और दादा का और मधुबन निवासियों का, सभी बच्चों के प्रति आज बुधवार के दिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, याद प्यार देने में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये क्या बात हो गई?
और गुड मॉर्निंग। मीठे से खिलते रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का। दादा को रूहानी क्यों नहीं कहा है? बाप को रूहानी कह दिया, ऐसे क्यों है? क्यों नहीं कहा? कारण है सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप तो रूहानी ही है ना, सदा काल है। और उसका जो बच्चा है, बड़ा बच्चा, तो उसको क्या कहेंगे है? बड़े बच्चे को क्या कहेंगे? दादा। आत्माओं में जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं, हाँ, उन भोगी आत्माओं के बीच में जो बड़ा बच्चा है, बड़ी पावरफुल आत्मा है, तो उसको क्या कहेंगे? दादा या बाप कहेंगे? दादा कहेंगे। तो वो रूहानी है या जिस्मानी है? दोनों है, उसको क्या कहेंगे? वो रूहानी कहां से हो गया? रूहानी हो जाएगा तो रूहानी रूह का बाप बका वर्षा मिल जाएगा। रूहानी बाप के पास कौन सी मिल्कियत है? रूहानी बाप के पास मिल्कियत है अखूट ज्ञान के भंडार की। तो जो भी रूहानी बच्चा पहले पहले बनेगा तो उसको रूहानी बाप का रूहानी वर्षा मिल जाएगा। क्या रूहानी वर्षा? अपनी रूह की पूरी याद आ जाएगी, अनेक जन्मों की पार्ट की। उसको कहेंगे रूहानी बच्चा, नहीं तो अधूरा रूहानी या पक्का रूहानी है। क्या कहेंगे? अधूरा रूहानी। तो इसलिए दादा से पहले रूहानी शब्द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा एक भी आत्मा भाई भाई बच्चों में ऐसा नहीं देखने में आता जिसको अपने सभी जन्मों का पता लग गया। तो बताया रूहानी बाप का और दादा का। दिल से, जान से, सिक से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसमें भी नंबरवार लगाई दिया। जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं उसके अनुसार याद और प्यार। गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है 5 अक्टूबर 1967। मीठे बच्चों को ये तो खातिरी है, माना खातिरी माने ये निश्चय है कि हम कहाँ आए हैं। बाप के पास भी आए हैं और शिक्षक के पास, टीचर के पास भी आए हैं, और गुरु के पास भी आए हैं। कहां से आए हैं? आए हैं उस दुनियादारी से। जिस दुनियादारी का बाप सब धर्मों में गाया हुआ है। कहते हैं ना, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ। तो उस घर से आए हैं, लोग
लोक माने संसार। तो लौकिक बाप से घर से आए हैं और किसके पास आए हैं? आए हैं बेहद के बाप, जिससे बड़ा और कोई बाप होता ही नहीं। सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, उसके पास आए हैं। और फिर वो टीचर भी है, सुप्रीम टीचर है और गुरु भी है। क्या अंतर है? टीचर में गुरु में क्या अंतर है? टीचर टीच करता है, सदगुरु सदगति देता है। टीचर सदगति थोड़े ही करता है, टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है। और सदगति किसे कहा जाता है? सत माने सच्ची, सदगति कहा जाता है सच्ची गति। जब निराकार आत्मा साकार शरीर धारण करे और सुख भोगे, दुख न भोगे, तो क्या कहेंगे? सदगति। साकार शरीर धारण करे और दुख भोगे तो दुर्गति कहेंगे। तो साकार शरीर धारण करे तो गुरु कैसा होना चाहिए? साकारी होना चाहिए या निराकार से कम चलेगा? है निराकार बाप तो निराकारी धाम में ले जाएंगे सदा काल के लिए, है। और साकारी बाप होगा, साकारी भी हो और फिर बाप समान बनने वाला निराकारी भी हो, दोनों हो कि सिंगल हो? है दोनों। तो साकारी होना जरूरी है सदगुरु को। इसको कहा जाता है सत्य बाबा। सत्य बाप नहीं है? सत्य बाप क्यों नहीं? क्योंकि जो सुप्रीम सोल बाप सत्य बाप कहा जाता है वो सदा सत्य है। और बाबा जिस साकार में प्रवेश करता है वो सदा सत्य थोड़ा ही है? साकार में सदा सत्य है कैसे? सदा सत्य कैसे? सत्य से सुख होता है या दुख होता है? क्या होता है? सत्य से सुख होता है और असत्य से दुख होता है। तो जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल कायम है, साकार निराकार का मेल, तो सदा सुख रहता है कि वो भी अंतिम जन्म में दुखी हो जाता है? दुखी हो जाता है? नहीं हो जाता है। सत्य का पार्ट बजाते हैं लड्डू, जो सत्य का पार्ट बजाएगा वो मन से रोएगा, है? और जो रोएगा दुखी होगा वो याद करेगा अपन से ऊंच भगवान को, कि जो सुखी होगा सो याद। स्वर्ग में सुख में देवताएं रहते हैं तो याद करते हैं? हाँ नहीं याद करते। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सब में कौन कौन आ गए? इस दुनिया की जो भी भोगी आत्माएं हैं सब आ गई। दुख में याद करती हैं, सुख में याद नहीं करती। तो वो आदम भी
कहाँ कहें? क्या कहेंगे? सुख की दुनिया का आदम कहें या दुख की दुनिया? आदम कहो, अर्जुन कहो, दुखी है या सुखी है, उसको सत्य ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बगैर सदगति होगी नहीं होगी। तो ज्ञान चाहिए तो अज्ञानी है कि ज्ञानी है? अज्ञानी है। लास्ट जन्म में तो अज्ञानी है ही है। क्यों? क्योंकि लास्ट जन्म में भी अगर अज्ञानी नहीं बनेगा तो फिर सुप्रीम सोल बाप को कैसे याद करेगा, है जो सदा सत्य है। तो बताया कि तुमको पक्का पता चल गया कि हमारा सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है, सत्य गुरु भी है, और वो आए भी हैं। कहां से आए हैं? कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पर आए देश क्यों है? पर आए क्यों कहा? क्योंकि इस देश में किसका राज्य है? माया रूपी रावण का राज्य है। सुप्रीम सोल बाप को लिए नहीं कहेंगे कि उनका राज्य है? और वो एक ही है, अनेक नहीं है। एक ही है क्या मतलब? कैसे पता चले एक ही है? पता चलता है एक ही है। कौन है एक ही है? एक कौन है? जब ज्ञान सुनाते हैं तो एक है, और ज्ञान सुनाना बंद कर देंगे, चुप हो जाएंगे, वानप्रस्थी हो जाएंगे, तो एक नहीं रहेगा। नहीं तो नहीं रहेगा। रहेगा कि नहीं? वानप्रस्थी होने पर भी इस दुनिया में रहेगा ना। हाँ, सन्यासी थोड़ा ही हो जाएगा है जो कांटों के जंगल में चला जाए। कांटों के जंगल में भी झोपड़ी बना के रहते हैं ना, है तो उसका कांटों के जंगल का घर कौन सा है जो सन्यासी लोग झोपड़ी बना के रहते हैं? जहां कांटे ही कांटे इकट्ठे होते हैं उस घर में। फॉरेस्ट कौन सा घर है? अरे बताओ, है रुद्रमाला, ये माला रूपी संगठन है। अच्छा, माला रूपी संगठन परम धाम है उसका घर है? गीता में तो लिखा है तद्धाम परमम मम, है जहां सूरज चांद सितारों का रोशनी नहीं पहुंचती वो मेरा घर है। तो सूरज चांद सितारों की रोशनी कहां नहीं पहुंचती? जड़ सूरज चांद सितारों की भी रोशनी वहां नहीं पहुंचती। और जो चैतन्य सूरज है और चैतन्य सितारे हैं, कौन से सितारे? वो सितारे कौन से? दिन के सितारे। दिन के माने रोशनी के सितारे। हाँ, तो वो दिन के सितारे वहां जाते हैं, जहां नीचे तो नीचे आत्माएं रहती हैं, जाते हैं? नहीं जाते। तो बताया वो एक ही है। एक ही का क्या मतलब हुआ? एक ही है माने कौन है एक? अरे बताओ, नाम बताओ, कम से कम नाम तो बताओ। है परम ब्रह्म है। वो कांटों के जंगल में रहता है झोपड़ी बना के, है सन्यासी बन के। बड़े से बड़ा सन्यासी है, उससे बड़ा सन्यासी और कोई होता नहीं है? क्या राम को कहेंगे? एक राम को कहेंगे, उसका नाम राम है। एक कौन है? अरे
राम को जंगल में दिखाते हैं। अच्छा हाँ, शिव वो एक है, कैसे पहचानोगे उस शिव को एक है? और तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं तथाकथित कि शिव एक है और हम उसको याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? कहते बिंदी है। अरे बिंदी बिंदी तो ढेर सारी बिंदी आत्माएं बिंदी तो है, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी सबकी आत्माएं बिंदी है ना। हाँ, जब साकार में आते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? अरे कुछ नाम है कि नहीं है? उनका नाम आदम है। शिव बाबा को आदम कह दिया। आदम तो पतित शरीर का नाम है? प्रजापिता कह दिया, पतित नहीं है प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता पतित नहीं है, लिख दिया प्रजापिता शिव बाबा। हाँ, वो एक ही है। कौन? शिव बाबा। क्यों? उसको शंकर नहीं कहे है? नहीं। महादेव ना करें? नहीं। महादेव का पार्ट भी कौन बजाता है? हाँ, कहते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट मैं बजाता हूं। शंकर क्या करता? कुछ भी नहीं। कुछ करता है? करना धरना तो कर्मेंद्रियों से होता है। वो कुछ करता है क्या? बोलता है? बोलता भी नहीं। वो अगर बोलता रहेगा, बोल बोल करता रहेगा, तो उसकी गति वो ही होगी। कौन सी गति? कौन सी गति? वो जो वाक देवी कही जाती है। क्या गति होगी? हाँ, कौन सी देवी? ओ जो लंबी जीभ दिखाई जाती है, लाल लाल। नाम आया याद? है? तेरे को नाम नहीं याद आएगा, तू तो उससे घृणा करता है। हाँ, जगदम्बा महाकाली है। तो एक को पहचाना कि वो एक ही कौन है? पक्का पहचान लिया? अरे रूप पहचान लिया। उसका असली रूप क्या है? जो एक है, असली रूप तो आत्मा ही है, लेकिन वो साकार शरीर में प्रवेश करता है तो नाम पड़ता है शिव बाबा। कि अकेला शिव है? अकेला शिव तो कहेंगे बाप, सुप्रीम सोल। और वो एक है, और वो एक किसका बाबा है? कहते हैं शिव बाबा किसका बाबा है? असल रूप में किसका बाबा है? तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा है अभी है। हाँ, जो रुद्राक्ष के मणके कहे जाते हैं ना, रुद्रमाला है, जिनकी वो आकर के माला रूपी संगठन बनाता है, सब बिखर गए। क्या? यज्ञ के आदि में थे, ओम मंडली में उनको इकट्ठा किया था, फिर क्या हुआ? फिर सब बिखर गए। अभी बिखरे हुए बाप, बिखरे हुए बच्चों को बाप इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो इकट्ठा करके संगठन बनाते हैं उसका नाम पड़ता है रुद्र माला, रुद्राक्ष की माला। कहाँ मिलते हैं? कहते हैं वो और देशों में नहीं मिलते, नेपाल में मिलते हैं। क्या नाम दिया? नेपाल। कौन सा नेपाल है? जो दुनिया में लोग समझते हैं नेपाल, वो या कोई आत्मा है निमित्त है जो नई दुनिया की पालना करती है? रुद्रमाला के संगठन की पालना करने वाली है। कौन? तेरे को नहीं याद आएगा, तू आंखें फाड़ के देख रहा है। हाँ, सूर्यवंशी है संगठन, वो तो हुआ रुद्रमाला। हाँ, योगिनी, या तो आ गया योगिनी। हाँ, जानता है ना, दादी अम्मा है, हमारी अम्मा की भी अम्मा है। जिस अम्मा को मैं याद करता हूं उसकी भी अम्मा है, तो बड़ी हुई ना। हाँ, तो कैसे नहीं याद आएगा? हाँ, बाद में याद आएगा। ठीक है। हाँ तो बोलेंगे किसका बाप है? सारी सृष्टि की जो बीज रूप आत्माएं हैं, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है ना,
है? अश्वत्थ वृक्ष गीता में नाम दिया है ना, उस अश्वत्थ वृक्ष के जो बीज रूप आत्माएं हैं उनका बाबा है। पक्का पक्का समझा कि नहीं है? और जिनका बाबा है उनको ही वर्षा देगा कि दूसरों को पहले वर्षा देगा? है क्यों? ब्रह्म कुमारी कुमारियों को नहीं देगा? नहीं देगा, क्यों है? और वो है, हाँ, इसलिए नहीं देगा। तुम बच्चों को स्पेशल इसलिए देगा कि तुम्हारा बाप जो ब्रह्मा है, दादा लेकर राज ब्रह्मा, जिससे तुमने बचपन में जन्म लिया ना, उसने तुम्हें वर्षा नहीं दिया। क्या? या तो तुम खुद निकल के भाग खड़े हुए, या तो उसके जो ओरिजिनल बच्चे हैं उन्होंने धक्का मार दिया और तुम भाग खड़े हुए। हाँ, तो उस बाप से तुमको वर्षा नहीं मिलता है। वो वर्षा दे या न दे, लेकिन अरे बाप वर्षा दे या न दे, और बाबा तो वर्षा देगा ना, देगा। हाँ, तो किसका बाबा है? अरे छाती ठोक के कहो, किसका बाबा है? हमारा बाबा है, तुम्हारी अम्मा नहीं है? अच्छा, हाँ, सूर्यवंशी संगठन, ज्ञान सूर्य बाबा है ना, है असली ज्ञान सूर्य। इसमें है असली ज्ञान सूर्य के डुप्लीकेट ज्ञान सूर्य है? असली ज्ञान सूर्य, असली ज्ञान सूर्य, असली ज्ञान सूर्य तो दिखाई पड़ता है? अरे आकाश में दिखाई नहीं पड़ता है, भले जड़ है, जड़ सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं है? जड़ सूर्य दिखाई पड़ता है। और वो जो असली सूर्य है, चैतन्य, सदा चैतन्य है, कभी जड़ तो बुद्धि बनता ही नहीं है, बुद्धिमानों की बुद्धि, तो वो कभी क्या दिखाई पड़ता है असली रूप में? है? कभी नहीं दिखाई पड़ता। वो सदा पर्दे के अंदर रहता है। कौन सा पर्दा है? जिस शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर में वो शरीर पर्दा हो गया, उसके अंदर है, बाहर से तो दिखाई पड़ेगा नहीं। तो बोलेंगे सभी आत्माओं का बाप है। क्या? जो बच्चे कहते हैं हमारा बाप है, छाती ठोक के हमारा बाप है, क्योंकि उससे वर्षा मिलता है। बाबा है, बाबा से ही वर्षा मिलता है ना, बाप से मिले न मिले तो वो हमारा बाप भी हुआ ना कि नहीं? अरे ग्रैंडफादर नहीं हुआ? हाँ, क्या कहेंगे? प्रपिता कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हिंदी में भी कहेंगे तो पिता कहेंगे कि नहीं? पिता ही नहीं कहेंगे, प्रपिता, प्रकष्ट पिता, प्रमाणे प्रकष्ट, पिता से भी ज्यादा ताकत वाला। हाँ, तो सभी आत्माओं का बाप है। अरे सभी आत्माओं का बाप है। अरे दुनिया में कितनी मनुष्य आत्माएं हैं? होगा तो मनुष्य आत्माओं का ही बाप, जानवरों का बाप तो नहीं होगा। होगा? जानवरों को पढ़ाई पढ़ाने आएगा? उनको टीचिंग करेगा? नहीं। तो वो कौन सी सभी आत्माओं का बाप है? मनवान मनुष्यों का बाप है। अच्छा, जो अमेरिका में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं, ढेर के ढेर, यूरोप में रहने वाले, उनको मन नहीं है? वो मन वाले नहीं है क्या? अरे हैं कि नहीं? मनवान, मननाथ, हाँ, वो मनन चिंतन मंथन नहीं करते हैं। अरे मैक्स मूलर हुआ, अंग्रेज था या हिंदुस्तानी था? अंग्रेज था ना। हाँ, उसने मनन चिंतन मंथन नहीं किया, तो कैसे कहेंगे कि वो मन वाला नहीं था? मन वाला तो वो ही था। तो सभी आत्माओं का बाप इसलिए कहा, जो बाप आते हैं तो बाप के सन्मुख बैठते हैं
और सन्मुख बैठ करके आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, देवभान में नहीं बैठते। देवभान में रह के बात करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? अच्छा, क्या अर्जुन था देवभान में रह के बात करता था कि नहीं? बोलो बोलो, करता था। कैसे कैसे कहेंगे देवभान में रह के बात करता था? हाँ, लिखता है, बिगाड़ता है, लिखता है। मोह अकेला आया, काम क्रोध लोभ मोह सब आता है। जब पतित है तो सब आता है। प्रश्न पूछता था, प्रश्न पूछता था। अज्ञानी था ना, अज्ञानी था तो प्रश्न पूछता था। अगर ज्ञानी हो कि बाप पूछने से देते हैं कि बिना पूछे सब कुछ देते हैं? बिना पूछे देते हैं कि पूछने से देते हैं, मांगने से देते हैं? मांगने से नहीं देते। बाप तो बेहद का बाप है ना, वो तो त्रिकालदर्शी है ना, वो हमारे मन की, तुम्हारे मन की, सबके मन की जानता है कि नहीं? सर्वगामी है कि नहीं? हर जगह पहुंच जाता है कि नहीं? मन बुद्धि, वो बुद्धि से सब जगह पहुंच जाता है। तो जब सर्वगामी है तो वो तो सबके अंदर की बात जानता है कि नहीं? तो जब जानता है तो पूछने से जवाब देगा कि बिना पूछे जवाब देगा? आज नहीं तो कल देगा। क्यों? क्योंकि वो तो बताता है। जब तुम आए थे बच्चा बन करके बेसिक ज्ञान में तो तुम कुछ जानते थे? अब तुम प्रश्न पूछने लगे, संशय बुद्धि बन करके प्रश्न पूछते हो। संशय आता है तभी पूछते हो कि बिना संशय के पूछते हो? संशय आता है तो पूछते हो। अरे मन में आता है, वाचा में आता है, कैसे भी आता है, आता तो है ना। हाँ, तो बताया सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का बाप मैंने कैसी आत्माओं का है? जो आत्माभिमानी बने। आत्माभिमानी का क्या मतलब? देवभान का नाम निशान न रहे। चलो थोड़े समय के लिए सही, लेकिन आत्मा बन करके बात करें, देवभान में रह करके बात न करें। देवभान होगा तो क्या होगा? घड़ी घड़ी नाराज हो जाएंगे, नहीं है हम ये बात नहीं मानते, हमें पसंद नहीं आई तुम्हारी बात। आएगा कि नहीं? आएगा। तो बताया सभी आत्माओं का बाप। आत्मा का बाप है माने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नहीं है, या कीड़े मकोड़ों की आत्माएं नहीं है कि नहीं है? तो ये क्यों कहा सभी आत्माओं का बाप? अरे बाप के सामने जो आत्मिक स्थिति में रह करके बात करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, देवभान में रह करके नहीं बोलते, घड़ी घड़ी बात को काटेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? देहाभिमानी कहेंगे कि आत्माभिमानी कहेंगे? ऊपर उठा के बता दिए। हाँ, देहाभिमानी कहेंगे। तो सभी आत्माओं का बाप है। मना जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है? अरे बाप तो बाप, बाप जिन बच्चों में प्रवेश करता है और उन बच्चों का नाम और रूप दुनिया में भक्ति मार्ग में गाया हुआ भी है और चित्र भी बनाते हैं। कौन है? कौन है? वो 3 मूर्ति का ही चित्र बनाते हैं, शिव शंकर का चित्र बनाते हैं। अरे 5 मुख दिखाए हैं परम ब्रह्म, 4 मुख दिखाए हैं खास, चतुरानन कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है? तो उनमें एक मुख तो पहले पहले क्या बन जाता है? आत्मा बन जाता है, जो ऊपर दिखाया जाता है। ऊपर की ओर माने नीचे
धरणी मिट्टी की तरफ बुद्धि नहीं। कहाँ की तरफ बुद्धि? जो देह अभिमानी की मिट्टी से निकालने वाला बाप है उसकी तरफ बुद्धि रहती है। तो ऐसी आत्माओं के जो कैटेगरी में रखी जाए कि बुद्धि आत्मा कहाँ रहे? ज्ञान आने के बाद, बेसिक ज्ञान आने के बाद कहाँ बुद्धि रहे? है? हाँ, वो ऊंच ते ऊंच बाप को पहचान करके व्यवहार में आए, वाचा में आए, कर्मणा में आए तो कहेंगे आत्मावन। आत्मा माने जैसे बाप, जैसे मिसाल दिया, दादा लेखराज वाली ब्रह्मा की आत्मा अभी इस सृष्टि पर है या नहीं है? हैं? साकार रूप में नहीं है, आकारी रूप में तो है, आकारी रूप में है। और जब वो खूब याद में रहती है, गुलजार दादी के द्वारा आती है ना, तो याद में रहती है? आंखें चढ़ी हुई होती है या उतरी हुई होती है? हाँ, तो निराकारी स्टेज तो दिखाई पड़ती है, चेहरा मोहरा लाल लाल हो जाता है, देखने में आता है ना। तो ब्रह्मा की सोल तो प्रवेश करती है, लेकिन किसकी याद में है? याद में तो ज्योति बिंदु की याद में रहती है, या कोई साकारी सो निराकारी को पहचान लिया है? ज्योति बिंदु की याद में रहती है। तो ज्योति बिंदु की याद में रहती है तो टचिंग होगी कि नहीं? हाँ, टचिंग होती है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर जो गुलजार दादी में आता है तो प्रवेश करता है, तो देवभान में रह के बात करती है? हाँ, नहीं करती। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तथाकथित तो मुंह बंद कर देती है। बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे, कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? आप तो माउंट आबू में बैठे हैं। एक बार मुंह बंद कर दिया, 2 बार मुंह बंद कर दिया, माइक भी हटाई दिया। कितनी बेइज्जती करते हैं। तो भी नाराज होते हैं क्या? नाराज नहीं होते। क्यों? अच्छा, जोर जबरदस्ती बोलते हैं? नहीं, तुम झूठ बोलते हो, जो हमने बोला वो सही। बात काटते हैं? नहीं, बात भी नहीं काटते, चुप रहते हैं कि नहीं? हाँ, चुप रहते। तो आत्माभिमानी पक्के हुए या देह अभिमानी हुए? कौन? जिसमें जो ब्रह्मा के मुख गाए हुए हैं उनके द्वारा पार्ट बजाते हैं,